नमस्कार। आज के इस खास कथा विश्लेषण में हम एक ऐसी मजेदार दुनिया में चलेंगे जहां एक आम सा घर अचानक से एक चिड़ियाघर बन जाता है। हम भीष्म साहनी जी की एक बेहद प्यारी कहानी पर बात करेंगे। इसमें दो छोटी सी गौरैयों ने एक पूरे परिवार को और खासकर एक बहुत ही सख्त मिजाज वाले पिताजी को करुणा का क्या शानदार पाठ पढ़ाया, ये हम देखेंगे। और सबसे दिलचस्प बात, हम ये सब घर के एक नन्हे बच्चे की नज़र से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन छोटी सी चिड़ियों ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। कहानी की शुरुआत ही इस नन्हे कथाकार के नजरिए से होती है। बच्चे को बड़ी हैरानी होती है और थोड़ा मजा भी आता है जब वो पिताजी को यूं झुंझलाते हुए देखता है। सोचिए ना, पिताजी को लग रहा है कि वो खुद अपने ही घर में मेहमान बन गए हैं। ये एक बहुत ही मासूम और मजेदार बात है जो आगे होने वाले पूरे हंगामे की मजबूत नींव रखती है। भाग 1, घर या चिड़ियाघर, नन्हे कथाकार की नजर से। आखिर पिताजी ऐसा क्यों कह रहे थे? चलिए देखते हैं कि घर में ऐसा क्या चल रहा था। घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां किसी न किसी जानवर का कब्जा ना हो। रात होती नहीं कि कमरों में चूहों की धमा चौकड़ी शुरू। शाम ढलते ही चमगादड़ आर पार उड़कर अपनी कसरत करने लगते। दिन भर कबूतरों का गुटुरगूं वाला संगीत बजता रहता। दीवारों पर छिपकलियों की पक्की मौजूदगी और चींटियों की तो जैसे पूरी फौज ने ही छावनी डाल रखी थी। और इस चिड़ियाघर जैसे माहौल में अचानक दो बेखौफ गौरैया अंदर आती हैं, बिना किसी से पूछे मुआयना करती हैं और छत के पंखे में अपना नया घर बनाने का पक्का इरादा कर लेती हैं। भाग 2, माता पिता की तकरार और पंखे में घोंसला। अब यहां से घर के शांतिपूर्ण माहौल में जो उथल पुथल मचती है वो देखने लायक है। अब पंखे में घोंसला बनते देख माता पिता का जो रिएक्शन था ना, वो एकदम अलग था। पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर। उनके ईगो पर बात आ गई थी कि गौरैया मेरे आगे क्या चीज हैं, मैं अभी निकाल बाहर करता हूं। और दूसरी तरफ मां इस पूरे ड्रामे का खूब मजा ले रही हैं। वो हंसते हुए पिताजी के नाकाम प्रयासों पर तंज कसती हैं। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्होंने तो घोंसला बना लिया है। बच्चे की नजर से देखें तो ये कोई सीरियस लड़ाई नहीं है, बल्कि एक फुल ऑन एंटरटेनिंग फैमिली ड्रामा चल रहा है। भाग 3, पिताजी का बढ़ता गुस्सा और गौरैयों से युद्ध। मां के मजाक ने पिताजी के अहम को और भड़का दिया था। अब ये सिर्फ घर साफ रखने की बात नहीं थी, ये नाक की लड़ाई बन चुकी थी। पहले दिन पिताजी ताली बजाते हैं, कूद कूद कर डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गौरैया डरने के बजाय उल्टा झांक कर उन्हें ही देखने लगती हैं। अगले दिन हार न मानते हुए पिताजी लाठी उठा लाते हैं और दरवाजे बंद करके उन्हें निकालने में जुट जाते हैं। तीसरे दिन तो उन्होंने रोशनदान और दरवाजों के नीचे कपड़े ही ठूस दिए ताकि कोई सुराख न बचे। लेकिन जब गौरैया फिर भी वापस आ जाती हैं तो चौथे दिन पिताजी की सहन शक्ति बिल्कुल जवाब दे जाती है। वो स्टूल और लाठी लेकर सीधे घोंसले को ही तहस नहस करने की ठान लेते हैं। भाग 4, चरम सीमा और एक अचानक रुकावट। कहानी अब अपने बिल्कुल क्लाइमैक्स पर है। पिताजी स्टूल पर खड़े हैं, हाथ में लाठी है और वो घोंसले के तिनके फंसाकर खींच ही रहे हैं कि तभी ची ची एक अचानक बहुत ही नाजुक और मासूम सी आवाज कमरे में गूंज उठती है। ये उन बड़ी गौरैयों की आवाज नहीं थी जिनसे पिताजी लड़ रहे थे। ये तो बिल्कुल नई आवाज थी जिसने गुस्से में लाठी घुमाते पिताजी के हाथों को हवा में ही रोक दिया। भाग 5, हृदय परिवर्तन, क्रोध से वात्सल्य तक। ये इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और भावुक पल है। नन्हा कथाकार तो एकदम अवाक है। जो पिताजी अभी तक हार ना मानने की जिद पर अड़े थे, उन्होंने घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर एक ओर रख दी और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि पंखे के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैयां सिर निकाले अपनी मासूम ची ची से मानो पूछ रही हैं कि हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं। उन नन्ही जानों के इस एक सवाल ने पिताजी का पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया। सारा गुस्सा, सारी जिद उस छोटे से घोंसले के सामने जैसे मोम की तरह पिघल गई। इस नन्हे जीवन की दस्तक ने परिवार में एक पल में करुणा भर दी। माँ, जो अब तक सिर्फ मजाक कर रही थी, तुरंत उठती हैं और सारे दरवाजे खोल देती हैं। गौरैया माता पिता फौरन अंदर आते हैं और अपने बच्चों को चुग्गा खिलाने लगते हैं। कमरा फिर से उसी शोर से भर जाता है जो पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन इस बार पिताजी उन्हें भगाते नहीं हैं। वो बस कुर्सी पर बैठे उस छोटे से परिवार को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। उन्होंने उन निर्दोष जीवों को अपने घर और दिल दोनों में जगह दे दी थी। भाग 6, जानवरों से सीख और पंचतंत्र की समानताएं,
चलिए इस कहानी को एक बड़े नजरिए से देखते हैं। गौरैयों की इस घटना ने दिखाया कि कैसे हम अपने साझा स्थानों में छोटे जीवों के लिए करुणा दिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही सीख हमें हमारी प्राचीन कृति पंचतंत्र की कथा मित्रलाभ में भी मिलती है। जहां दो गौरैयों की कहानी घर के अंदर की करुणा को दर्शाती है, वहीं मित्रलाभ की कथा इसे और व्यापक बनाती है। इसमें कौवा, चूहा, कछुआ और हिरन जैसे अलग अलग प्रजाति के जीव सिर्फ इसलिए जिंदा रह पाते हैं क्योंकि वो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं। मित्रलाभ में हम देखते हैं कि चूहा बेखौफ होकर कबूतरों को आजाद करने के लिए जाल काटता है। एक कौवा अपनी स्वाभाविक दुश्मनी भूलकर चूहे से पक्की दोस्ती कर लेता है। हिरन अपने दोस्तों के लिए शिकारी को भटकाने के लिए खुद के मरने का नाटक करता है और चूहा तेजी से पहुंचकर अपने कछुए दोस्त को बचा लेता है। ये जानवर हमें सिखाते हैं कि जब प्राकृतिक दुश्मन भी एक होकर रह सकते हैं, तो हम इंसान अपने आसपास के इन छोटे और मासूम जीवों के लिए अपने दरवाजे क्यों नहीं खोल सकते। आज के इस कथा विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे दो नन्ही गौरैयों ने एक सख्त इंसान को करुणा से भर दिया। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में जब कोई छोटा सा जीव हमारे कंक्रीट के जंगलों में आसरा ढूंढता है, तो क्या उनकी उपस्थिति हमारा नजरिया बदल सकती है? क्या वो हमारे भीतर छिपी हुई करुणा को जगा सकती है? इस सवाल के साथ आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए जुड़े रहें।